नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में यूजी ग्रेजुएशन सेशन 25 से 29 का एडमिशन के लिए जो है वो थर्ड लिस्ट का जो है वो नोटिस जारी हुआ था, थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए, जिसमें कहा गया था कि जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, किसी लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, तो वो लोग जो है वो स्लाइड अप कर सकते हैं। और जो नया अप्लाई करना चाहते हैं, जो पहले कभी फॉर्म नहीं भरे हुए थे, तो नया से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारा डाउट स्टार्ट हो गया कि फर्स्ट लिस्ट में जो है वो नाम आया हुआ था या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपने कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लिया क्योंकि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं था या फिर जो भी कारण रहा हो आपका, ठीक है। और जब आप लॉगिन करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल दिखाता है या फिर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करना है? उसके बाद ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि स्पॉट एडमिशन कब होगा, सेशन 25 से 29 का एलएनएमयू में स्पॉट एडमिशन कब होगा, होगा या फिर नहीं होगा। तो यही सब चीज़ जो है वो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में नाम आया हुआ था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ था या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ था, तो आपको क्या करना था? आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना था। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि अगर आप जो है वो लास्ट डे तक एडमिशन नहीं लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज में चुपचाप जाके आप एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं लास्ट डेट तक, तो आपका एडमिशन स्वतः कैंसिल हो जाता है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और वो सीट खाली मान लिया जाता है। और वो सीट खाली मानते हुए कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी को अपडेट कर देता है, ठीक है। और तब यूनिवर्सिटी जो है उसी सीट पर दूसरा लिस्ट जारी करेगा, लेकिन जो पहले से लिस्ट जारी हो चुका है, यानी कि जिसका सिलेक्शन पहले से हो चुका है, उसका नाम तो फिर दूसरे लिस्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। उसको वो सीट जो है वो खाली माना जा चुका है और वो लिस्ट अब दूसरे को वो सीट जो है वो अब दूसरे के लिए बुक हो जाएगा, यानी कि दूसरा उस सीट पे एडमिशन लेगा, ठीक है। तो एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज में टाइम पे, तो वो सीट खाली मान लिया जाता है और नेक्स्ट लिस्ट, कोई भी लिस्ट आएगा, जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया हुआ था, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपका सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है और आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो जब आप अभी जो मौका दिया गया है स्लाइड अप करने का, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि लॉगिन नहीं हो पा रहा, यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा बात है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है फिर से, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आप कीजिए अगर यू आर नॉट एलिजिबल या किसी भी तरह से लॉगिन नहीं हो रहा है। पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे या फिर नहीं हुए थे, लेकिन अभी तक जो है वो, जैसे फर्स्ट लिस्ट में किसी का नाम आया है या फिर सेकेंड लिस्ट में आया है, कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले पाए, कारण चाहे जो भी आपका रहा हो, फॉर्म नहीं खुल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा है, आप जाके नया फॉर्म भरिए। पहले क्या कीजिए, पहले आप उसी डिटेल से फॉर्म भरिए, यानी कि आपका सेम डिटेल, जो ईमेल आईडी पहले था, जो मोबाइल नंबर पहले था, वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के देखिए फॉर्म भर के। अगर फॉर्म जो है वो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर करके नहीं आता है, ऑलरेडी रजिस्टर करके नहीं आता है या फॉर्म भरा जाता है उसी चीज़ से, तो ठीक है। अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं आप उस डिटेल से, उसी ईमेल आईडी से और उसी मोबाइल नंबर से, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी चेंज करके और बाकी डिटेल के साथ जो सीट खाली है, खाली सीट का लिस्ट जो है वो दे दिया गया है वेबसाइट पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। आप जाके देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना सीट खाली है, कौन से सब्जेक्ट में, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिएगा, नया फॉर्म भरिए और नया फॉर्म भरने के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी होगा 8 अगस्त को, ठीक है, उसमें चेक कीजिएगा आपका नाम आया या फिर नहीं आया, ठीक है। पहले तो आपको जो है वो फर्स्ट लिस्ट में या सेकेंड लिस्ट में अगर सिलेक्शन हो गया था तो आपको एडमिशन कॉलेज में ले लेना चाहिए था, आपने पहले ही ये गलती कर चुका है, ठीक है। एडमिशन इसलिए ले लेना चाहिए था क्योंकि बाद में जब स्पॉट एडमिशन होता है या फिर दूसरा एडमिशन के लिए, जैसे अभी ऑनलाइन अप्लाई करने का मौका मिला है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं डिटेल्स वगैरह चेंज करके, और फिर से अगर मान लीजिए आपको अपने मनपसंद का कॉलेज मिल गया, तो आप पुराना वाला कॉलेज का जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा लीजिएगा और नया वाला में चले जाइएगा, ठीक है। अगर आपने पहले ये काम किया होता तो अभी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं था और ना ही आपका फॉर्म लॉगिन हो रहा है, तो अभी ये एक तरह से ये हुआ कि आपने जो पहले ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था वो आपका बेकार चला गया, आपको नया फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, वो तो हम मानते ही है, लेकिन आपने गलती किया था। पहले ही आपको बता दिया गया था कि वो ऑटोमेटिक जो है वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है अगर आप एडमिशन टाइम पे नहीं लेते हैं, तो ठीक है। और बाकी जो लिस्ट आता है उसमें आपको मौका नहीं मिलता है।
तो नया से अप्लाई कर लीजिए फॉर्म, यही अभी उपाय है, दूसरा कोई उपाय अभी दिख नहीं रहा। उसके बाद स्पॉट एडमिशन कब होगा? तो स्पॉट एडमिशन देखिए, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया हुआ था और सेकेंड लिस्ट में नाम आया हुआ था, या फिर अभी तक नाम नहीं आया हुआ है, या फिर ऑनलाइन अप्लाई जो हो रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई तो कर ही रहे हैं, ठीक है, एडमिशन किसी भी कारण से नहीं हुआ है, नहीं लिए हुए हैं, कोई भी जो भी कारण रहा हो, स्पॉट एडमिशन लास्ट में जारी होता है, स्पॉट एडमिशन बाद में जारी होता है। और स्पॉट एडमिशन में ये गारंटी नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे ऑनलाइन अप्लाई अभी हो रहा है, फिर थर्ड लिस्ट जारी किया जाएगा। अब थर्ड लिस्ट में भी तो बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होगा, तो फिर सीट खाली कहाँ पे कितना बचेगा उसका तो कोई गारंटी है नहीं। तो आप स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार कीजिएगा, और स्पॉट एडमिशन में मान लीजिए कि आपको जहाँ कॉलेज, जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है उसका सीट ही फुल हो चुका है, तो आपका स्पॉट एडमिशन में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्पॉट एडमिशन बाद में जारी होगा, लास्ट में जारी होगा या फिर नहीं होगा वो तो यूनिवर्सिटी बताएगा, वो आपको पता चलेगा 14 तारीख के बाद, ठीक है। 14 तारीख तक तो एडमिशन हो ही रहा है, थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन 14 अगस्त तक तो हो ही रहा है, और 15 अगस्त का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कोई स्पॉट एडमिशन का लिस्ट आता भी है तो स्पॉट एडमिशन में क्या गारंटी है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। जब तक कोई अपना कॉलेज में कोई जान पहचान रिश्तेदारी वगैरह नहीं है तब तक स्पॉट एडमिशन का कोई चांस होता नहीं है आपका एडमिशन का, क्योंकि इसमें सीट का कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ पे कितना सीट खाली है, वो तो अभी आपको नहीं पता है। अभी जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें सिर्फ आपको पता है, और वो थर्ड लिस्ट के बाद तो फुल हो जाएगा। अभी जो लिस्ट जारी हुआ है वैकेंट सीट की, कहाँ पे कितना सीट खाली है, उसके लिए तो ऑनलाइन अप्लाई करेगा ही, नया स्टूडेंट भी करेगा, पुराना स्टूडेंट भी करेगा, ठीक है। लेकिन जब लिस्ट आ जाएगा, थर्ड में लिस्ट आ जाएगा तो 14 तारीख तक एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कितना सीट खाली रहेगा वो तो आपको नहीं पता है। तो स्पॉट एडमिशन का आप इंतज़ार कीजिएगा, पता चला स्पॉट में भी एडमिशन नहीं हुआ तो आपका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए आप क्या कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, आप स्पॉट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। और जो भी आपके आसपास का कॉलेज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो अगर मान लीजिए आपके जो है वो 5-10 किलोमीटर में एक कॉलेज है, या फिर 20-25 किलोमीटर में एक कॉलेज है, तो जो भी कॉलेज आपके आसपास में मिल रहा है, ठीक है, एक कॉलेज मान लीजिए आसपास में नहीं मिल रहा है, दूसरा है थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर ज़्यादा ही दूर है, या फिर 10 किलोमीटर ज़्यादा ही दूर है, लेकिन वो कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, सीट है वहाँ पे, तो उसको सेलेक्ट करके फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अगर आपको अपना साल बचाना है, तो बर्बाद नहीं करना है, तो पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है फॉर्म भरने का, ठीक है। लेकिन आपका अगर आपको चाहिए अगर एडमिशन लेना, तो आसपास के कॉलेज में या फिर जहाँ पे भी सीट खाली है देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्पॉट एडमिशन कब होगा इसका अपडेट जो है वो यूनिवर्सिटी देगा, वो भी 15 अगस्त के बाद ही मिलेगा आपको, ठीक है। उससे पहले 15 अगस्त से पहले जो है वो कोई स्पॉट एडमिशन का डेट नहीं आने वाला है। और स्पॉट एडमिशन में सबका एडमिशन हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई तो कर ही लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और जहाँ पे भी सीट खाली दिख रहा है आपको उसके हिसाब से फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप क्या कीजिए, इंतजार कीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट का। थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो अच्छा ही है, एडमिशन हो जाएगा, अगर नहीं आया तब स्पॉट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। तो यही कीजिए, अभी दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए तो यही कोशिश आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।